कायनात में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी सोच से भी परे हैं और ब्लैक होल्स उनमें से एक हैं। ये कायनात के सबसे पुरअसरार और ताकतवर मज़ाहिर में से एक हैं जो न सिर्फ साइंसदानों बल्कि आम लोगों को भी अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। लेकिन आखिर ये ब्लैक होल्स हैं क्या और ये कैसे बनते हैं? आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं। ब्लैक होल्स हैं क्या? ब्लैक होल दरअसल खला में मौजूद एक ऐसा इलाका है जहाँ कशिश शकल इतनी शदीद होती है कि वहाँ से रोशनी तक बाहर नहीं निकल सकती। यही वजह है कि इन्हें स्याह सुराख या ब्लैक होल कहा जाता है। इनकी कशिश शकल इतनी ताकतवर होती है कि वो अपने करीब मौजूद हर चीज़ को अपनी तरफ खींच लेते हैं, चाहे वो सितारे हों, सियारे हों या रोशनी के ज़र्रात हों। ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं? ब्लैक होल्स आम तौर पर बड़े सितारों के मरने के बाद बनते हैं। जब एक बहुत बड़ा सितारा अपनी ज़िंदगी के आखिरी मराहिल में पहुंचता है तो वो एक ज़बरदस्त धमाके के साथ फटता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। अगर इस सितारे का यानी कि सुपरनोवा मरकज़ी हिस्सा बहुत ज़्यादा भारी हो तो ये अपने ही वज़न के नीचे दबकर एक ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है। वैसे तो ब्लैक होल्स की बहुत सी अक़साम हैं, लेकिन चंद एक जो मशहूर हैं उनमें से एक स्टेलर ब्लैक होल्स, सिताराई ब्लैक होल्स कहते हैं। ये छोटे ब्लैक होल्स होते हैं जो बड़े सितारों के बनने के बाद बनते हैं। इनकी दूसरी जो किस्म है वह है सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। ये बहुत बड़े ब्लैक होल्स होते हैं जो कहकशाओं के मरकज़ में पाए जाते हैं। इनका वज़न सूरज से लाखों या अरबों गुना ज़्यादा हो सकता है। तीसरे नंबर के ऊपर जो होते हैं वो होते हैं इंटरमीडिएट यानी कि दरमियाने दर्जे के ब्लैक होल्स। ये सिताराई और सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के दरमियान होते हैं, यानी कि जो पहली किस्म और जो दूसरी किस्म है उनके दरमियान वाले जो हैं वो हमारे पास इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स होते हैं। अगर हम बात करें कि ब्लैक होल्स के कितने हिस्से होते हैं तो ब्लैक होल्स के आम तौर पर हमारे पास 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा उसे कहा जाता है इवेंट होराइजन। ये ब्लैक होल का वो वाहिद हिस्सा है जिसके बाद कोई चीज़ वापस नहीं आ सकती। यहाँ तक कि अगर रोशनी भी यहाँ पर चली जाए तो कोई चीज़ वहाँ से रोशनी भी वापस नहीं आ सकती। दूसरा जो हिस्सा है हमारे पास उसका है सिंगुलरिटी आमतौर पर ये इतना डेंस, बहुत ज़्यादा लामहदूद हिस्सा होता है। इसके अलावा जो हमारे पास तीसरे नंबर पर है वो है एक्रीकेशन डिस्क या आप उसे डस्क भी कह सकते हैं, यानी कि वो मादा, वो मटेरियल ब्लैक होल के गिर्द घूमते हुए मादे का एक चक्कर जो इंतहाई गर्म होकर रोशनी खारिज करता है, उसे एक्रीकेशन डिस्क कहते हैं। अब बात यह है कि ब्लैक होल्स हमारे लिए अहम क्यों हैं, हम इनको डिस्कस क्यों कर रहे हैं या इसके मुतालिक जानना क्यों चाहते हैं। तो बेसिकली ब्लैक होल्स ना सिर्फ कायनात के राज़ों को समझने में हमारी मदद करते हैं बल्कि ये हमें कशिश शकल, वक्त और खला को यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में भी बहुत कुछ सिखाते हैं। इनकी दरियाफ्तों ने आइंस्टाइन के नज़रिया इजाफियत उसको भी इसने तक़वियत दी है। अगर हम बात करें कि हमारे पास जो डिस्कवरी है इसकी डिस्कवरी कब हुई, तो पहला ब्लैक होल सेगनस X1 1964 के अंदर दरियाफ्त हुआ था। फिर उसके बाद 2019 में साइंसदानों ने पहली बार एक ब्लैक होल की तस्वीर ली जो कहकशां के मरकज़ में था। इसके अलावा ब्लैक होल्स के अगर आप करीब जाएं तो ये वक्त को सुस्त कर देते हैं। यानी कि अगर आप करीब जाएंगे तो आपके लिए वक्त बहुत ही स्लो गुजरेगा। अगर हम मज़ीद बात करें तो ब्लैक होल्स कायनात के सबसे पुरअसरार और हैरत अंगेज़ मज़ाहिर में से एक हैं। ये न सिर्फ हमें कायनात के राज़ों को समझने में मदद देते हैं बल्कि ये हमें ये भी बताते हैं कि हमारी कायनात कितनी वसी और पेचीदा है। अगर हम अब तक ब्लैक होल्स के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं लेकिन अभी भी बहुत से राज छुपे हुए हैं जो मुंतज़िर हैं कि हम ब्लैक होल्स के मुतालिक ज़्यादा जानें। कुछ साइंसदान तो ब्लैक होल्स का ताल्लुक़ ब्लैक मैटर के साथ भी जोड़ते हैं। ब्लैक मैटर के मुतालिक भी हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। इसके अलावा क्या ब्लैक होल्स वर्म होल्स हो सकते हैं, इसके मुतालिक भी डिस्कस करेंगे। क्या ब्लैक होल्स वक्त में सफ़र का दरवाज़ा खोल सकते हैं? क्या वाकई ये मुमकिन है कि वक्त आहिस्ता पास हो सकता है, इसके मुतालिक भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कॉपथॉर्न जो साइंसदान था जिसने नज़रिया इजाफत के मुतालिक अपनी बातें हमें बताई थीं, उनके मुतालिक भी हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई से नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।